अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल तक आप लोग को यहीं पे छोड़ के गए थे, यानी कि हॉल का जो मेकओवर था वो आप लोग देखे थे कि जिया झाड़ू लगा रही थी, और उसके बाद फिर ना हम लोग चले गए थे इफ्तार की तैयारी करने के लिए। और कल आप लोग साथ शेयर नहीं किए थे, बताना ही भूल गए थे कि कल ना क्या हुआ था कि इफ्तार में बना रही थी, आलू की पकौड़ी बन चुकी थी, घुगनी बन चुका था, लेकिन उसके बाद ना चौकी वाले भैया आ गए। तो उसके बाद ना सारा इफ्तार की तैयारी रुक गई और फिर हम लोग इधर लग गए। तो आधा अधूरा बना था, और उसके बाद फिर हम लोग का फेवरेट हम लोग मैगी बनाए, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी और कुछ नहीं बनने वाला था। और उसके बाद हम लोग फिर रोज़ा खोले और यहाँ पर आ गए हैं जीसू के रूम में, और जीसू का रूम आप लोगों को पूरा टूर करा रहे थे। आजकल क्या है ना कि जीसू का फ्रेंड आता है और जीसू दोनों लोग मिलके यहाँ पर पढ़ते हैं, और जब वो लोग पढ़ के निकलते हैं ना तो रूम का यही हाल होता है। बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत खेले कूदेंगे, और एक जगह बैठ के तो पढ़ने वाले नहीं है। तो अब क्या है ना कि जीसू का पूरा 1 महीना, जब तक इसका बोर्ड एग्जाम ख़त्म नहीं होने वाला है, इसके रूम का यही हाल होने वाला है। और जो साइड में जो लगा हुआ था ना टेबल, उसका पहले कितना खूबसूरत लगता था, लेकिन हाँ अब क्या है कि अब लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे का रूम है। यही है लास्ट टाइम बच्चों को। मैं तो बहुत जीसू को समझाती हूँ कि बेटा ये टाइम फिर नहीं आने वाला है। और आप लोगों के भी बच्चे अगर 10th में 12th में हैं तो शायद आप लोग भी बहुत बिजी होने वाले हैं। तो बच्चों को एकदम डांट के रखिए, बोलिए कि पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि फिर ये मौका नहीं आने वाला है। पहले पढ़ाई है और फिर बाकी बाद में सब कुछ है कि नहीं। तो बस बच्चों पे थोड़ा सा निगरानी रखना पड़ेगा। और जिया का भी अब स्कूल जाने का टाइम आ गया है। मैं बोली बहुत दिन हो गया बेटा, और अभी तक इसका कॉपी किताब कुछ भी नहीं आया है, तो अपना तैयारी कर रही है। और मेन बात ये है ना कि हम लोग सोचे ना कि अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं, क्योंकि जिया के लिए मैं पहले बताई थी ना कि कुछ सोचे हैं, लेकिन हुआ नहीं। तो अब ठीक है, अब नॉर्मल अभी स्कूल जाएगी। तो यहाँ पर ना हम लोग झाड़ू तो लगा चुके थे, और फिर हम लोग का रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था, तो हम लोग वहाँ चले गए। तो पोछा रह गया था, तो जिया पोछा लगा रही थी और मैं इधर जीसू का रूम ठीक कर रही थी। और आप लोग भी जिया को बहुत दुआ देते, बहुत खुश हो जाते हैं जिया के लिए। तो जिया, ये नहीं है कि इसको कोई ज़बरदस्ती कहता है कि बेटा ये काम करो वो काम करो, लेकिन ये शुरू से ही है कि जिया ना मेरे साथ काफ़ी टाइम, अगर मैं ना अभी खाना नहीं खाऊंगी और बोलेंगे कि जाओ बेटा खाना खा लो हम आ रहे, तो ये ना लड़की खड़ी रहेगी डोर पे, और जब तक मैं नहीं जाऊंगी ना तब तक ये नहीं जाती है। हम लोग साथ में ही खाएंगे, अगर कुछ बैठना भी है तो साथ में, ये नहीं जाती है। जहाँ जहाँ हम रहेंगे वहीं वहीं ये भी रहेगी। तो एक तरह से अच्छा भी लगता है कि हाँ जिया, तो बस ये ना एक रहता है, इसको बहाना चाहिए मेरे साथ रहने के लिए। तो यहाँ पर हम चाय बना कर ले आए हैं, और कल जो मैं बताना भूल गई थी ना, पहले बाद में बताई थी, वही आज मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी। तो यहाँ पे चाय बना के लेकर आए ना, तो जिया से बोले कि बेटा सैरिडॉन दे दो एक, क्योंकि अभी वीडियो की एडिटिंग करना है तो सर दर्द ठीक होना चाहिए, और उसके बाद ही मेरी वीडियो की एडिटिंग हो पाएगी। और सर दर्द जब होता है ना तो फिर जैसा लगता है ना कि दुनिया में और कोई है ही नहीं, बस सर पे ना कोई पीटता पीटता रहता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी आप लोगों को जिया का रूम का टूर कराने के लिए। हॉल का मेकओवर हो गया, तो पार्ट आप लोग को 1 कल मिल ही चुका था। तो मैं सोची आज आप लोग को फुल एकदम दिखा दे कि अब बताइएगा। कल तो आप लोग बता ही दिए थे, लेकिन आज फिर से बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। और रूम में ना उसके ऊपर में भी लाइट लगी है, तो जिसकी वजह से ना जब लाइट सब जला दीजिए ना तो और खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी, वीडियो की एडिटिंग करी, फिर वीडियो को अपलोड किए, और उसके बाद किचन में आए। और अब देख लिए मेरे किचन का हाल। जैसे बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन किचन बहुत भरा भरा सा लग रहा है, क्योंकि माइक्रोवेव बन चुका है ना, तो वो यहीं पे लगा दिया, और मुझे ना अजीब सा लग रहा था, भरा भरा, और मुझसे काम नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ से माइक्रोवेव फिर से हटा रही हूँ, और वहीं पे रेक में ही रख देंगे, और जब ज़रूरत होगी ना तब लाएंगे और फिर रखेंगे। नहीं होगा तो कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ करने वाले हैं। तो जीसू आ गया था, तो जीसू बोला कि लाइए मैं रख देता हूँ, और जिया इसका वीडियो बना रही थी तो उसको डांट रहा है कि कैमरा बंद करो पता नहीं उसको कितना। और यही एक रीज़न है कि मैं जब ना अभी इधर भी हम लोग जब रोज़ा खोलते हैं ना, इफ्तार का टाइम होता है, तो कैमरा नहीं लगाने देता है। और जब मैं ज़बरदस्ती लगाती हूँ ना तो ये आजकल घर ही भाग जाता है कि मम्मी कैमरा लगाएंगी, फिर इससे अच्छा है कि ना घर ही चले जाओ पता नहीं इसको कितना वो होता है, लेकिन अब बच्चे हैं, नहीं पसंद आता है उसको, शर्म
आती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और टाइम अगर बता देना तो 9:30 के लगभग हो रहा था, 9:30 बजे कल मेरा वीडियो गया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज चिकन। तो चिकन पहले तो वो ग्रेवी वाली बनाएंगी, और आधी चिकन जब जिया आई ना तो बोली मम्मी मेरे लिए चिकन चिली बना दीजिए। उसको बहुत पसंद आता है चिकन चिली, लेकिन घर में बाकी नहीं किसी को पसंद आता है, क्योंकि वो मीठा मीठा सा लगता है ना, तो इन लोग को नहीं पसंद आता, लेकिन जिया को अच्छा लगता है। तो मैं बोली तुम अपने लिए कुछ पीस निकाल दो और मैं इधर साइड में ना उसे भी बना दूंगी, तो दोनों बनेगा आधा आधा करके। तो यहाँ पर मैं ना चिकन को फ्राई कर रही हूँ, पहले प्याज और सब कुछ लाल कर लिए थे और उसके बाद फिर इसमें चिकन डाल दिए। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आसान भी पड़ता है, और ये वाली जो चिकन है ना ये जल्दी नहीं निकलता है, इसको फिर सीटी लगाना पड़ता, तो एक तो डबल काम हो जाता। तो मैं सोची इसी में ढक के पकाते हैं तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी, और यहाँ पे जिया के लिए जो चिली चिकन बना रहे थे तो सोया सॉस पहले ही पता है आप लोगों को कि ख़त्म हो चुका था, ये नया निकाले, लेकिन इसमें वो सील था ना और ओपनर नहीं मिला फिर हम लोग बहुत देर तक ओपनर ढूंढे। ये है कि जब ना जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सामने रह के भी ना दिखता नहीं, हम लोग को नहीं दिखा। फिर क्या हुआ कि मैं दांत से अपने खोली, मेरा दांत इतना मजबूत है, रोज़ ब्रश करते हैं तो उसी से उसी से खोल दिए। और उसके बाद फिर हम लोग खाए, और आगे की क्लिप नहीं बनाए क्योंकि खाने में इतना मगन हो गए ना कि बनाए ही नहीं हम लोग। और ये है सुबह की क्लिप, और 5:30 के लगभग हो रहा था और हम लोग उठ चुके थे। और ये क्या करें, मैं उधर देखने में मगन थी, सुबह सुबह का टाइम था, और हम लोग के ब्लॉक में ना किसी की शादी थी, जो कि पता नहीं कैसे शादी थी, ना गाना ना बजाना कुछ भी नहीं हमको सुनाई दिया। बस ये है कि झालर और टेंट उंट लगा था, जो कि रात भर काफ़ी अच्छा हम लोग के आंगन में ना एकदम रोशनी थी। लेकिन फिर कुछ समझ में नहीं आया और फिर ख़त्म और ना ख़त्म, अब कार्ड नहीं दिए तो भैया हम लोग क्यों ज़्यादा देखने जाए मोहल्ले में इधर थोड़े आगे ही में थे। तो यहाँ पर हम लोग नहीं, सिर्फ मैं पाइप निकाल दी और उसके बाद गमले में पानी वानी दे देते हैं। और अभी ये जाएंगे नहाएंगे और तैयार होके ऑफिस जाएंगे। अभी टाइम है इनको, अभी हम लोग थोड़ा देर बैठेंगे, गप सड़ाका करेंगे। पाइप हम लगा चुके हैं, और पाइप लगाने के बाद ना हम आए, थोड़ा देर हम लोग बैठे, बात किए, और उसके बाद इनका जो यूनिफॉर्म है उसे आयरन करने के लिए बैठ गए। लेकिन ना मुझे एकदम ध्यान ही नहीं आ रहा था कि हाँ पाइप लगाएं पाइप लगाएं उसके बाद जब हमको याद आएगा तब तक तो आंगन एकदम पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी रे फिर सोटने में दिमाग खराब हो जाता। तो मैं देखिए यहाँ पे ना बहुत देर तक पानी पूरा निकाल दी, लेकिन फिर भी पानी था इसमें भरा भरा। तो मैं वहाँ पे खड़े होके देख रही थी, ये ऑफिस जा रहे थे तो ये चले गए हैं, और एक बार फिर से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। अब गलती किए हैं तो कौन करेगा, मुझे ही करना है, और तो कोई करने वाला है नहीं। तो बस यहाँ पे पानी निकाल लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं वॉशिंग मशीन निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन कितने दिन से सोच रहे थे, और ये जो पर्दा है ना जो कल निकला, तो ये वही वाला है, तो लगे हाथ इसको भी धो ही देते हैं। मुझे ना वॉशिंग मशीन निकालने में कोई उलझन नहीं होता, यहाँ पर पहले होता था लेकिन यहाँ नहीं होता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन यहीं पर है, बस तार लगाइए और चालू हो जाइए। लेकिन ना यहाँ पे क्या है कि अब जैसे गर्मी आ गई ना तो धूप बहुत तेज लगता है, तो ये सोचते हैं कि सुबह में एक तो सुबह सुबह जाके वॉशिंग मशीन निकाल दें और जितना धोना है धो ले। लेकिन सुबह का टेंशन ये रहता है कि नीचे में लोग रहते हैं, तो पता नहीं कितने बजे तक सो के उठते हैं। अच्छा नहीं लगता ना, सवेरे सवेरे हुआ घूम घूम घूम, तो अगला इंसान भी कुछ नहीं बोल रहा है तो परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ वो लोग थे नहीं तो इसीलिए मैं वो लोग थे नहीं तो मैं सोची लाओ जल्दी जल्दी अपना काम करके ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर रात में लगाते या शाम को टाइम जैसे ये चीज़ होता। तो वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके हैं, और उसके बाद मैं आई ना तो यहाँ पे प्रेस चेक कर रही थी कि गर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ गर्म नहीं था, ठंडा था। तो इसको भी अपनी जगह पे रख देते हैं, और अब ना मुझे भी काफ़ी आराम हो गया। अब सुबह क्या हुआ ना कि हम और ये दोनों लोग यहाँ पर बैठे थे, हम लोग थोड़ा देर बात किए, और उसके बाद भी जब मेरा थोड़ा सा भी ब्रेक हो रहा था या मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी ना,
तो एक ना सुकून वाली जो जगह कह लीजिए अभी मुझे मिल गई है, तो मैं भी आके यहीं पर वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, फ़ोन चार्ज करना हो तो भी। और मुझे क्या मिल गया पॉकेट इनका चेक किए, पहली बार इनके पॉकेट में से 50 रुपये मिला। तो मुझे ये वाला शर्ट धोने में ना बड़ा मजा आया कि 50 रुपये की शर्ट थी तो 50 रुपये मिला और मैं झट दिना गई और अलमारी खोले और अपने जो जो चिल्लर वाला जो पर्स है ना उसमें 50 रुपये डाल दिए। अब आप देख तो नहीं रहे ना ब्लॉग, नहीं 50 रुपये नहीं था, 10 रुपये का नोट निकला था तो किचन में आ गए हैं और ये जो रात का सब चिकन था ना इसको खाली कर रहे हैं। तो सब कुछ खाली करके और बर्तन वर्तन जो भी रहेगा उसे धो लेंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ और आप लोग के साथ शेयर करने वाले थे नहीं, कर दिए हैं। सेकंड वाले चैनल पे मिल चुका है आप लोग को कीमामी सेवई का रेसिपी, और आगे का जो ब्लॉग है ना वो भी मैं उसी में शेयर कर दी। तो अब उसमें सिर्फ रेसिपी नहीं मिलेगी, आप लोग को ब्लॉग में मिलेगा, ठीक है। तो रात में दही जमाए थे, जो कि दही जम चुका है और उसमें बता रहा था कि अब आपका दही जम चुका है, आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं और दिखाते हैं कि दही कितना अच्छा जमा है। मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस फ्रीज का दही इस फ्रीज का दही मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं जब खाली होते हैं या तो हम फ्रीज में रख देते हैं या तो जिया रख देती, ठीक है। तो यहाँ पे किचन का बाकी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और बर्तन वर्तन ना खाली कर चुके हैं। तो उसको भी सिंक में डाल दिए हैं, धोए नहीं है क्योंकि जब धोइए ना तो इधर पूरा पानी पानी हो जाता है, फिर उसके बाद झाड़ू लगाइए ना तो वो और ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए मैं सोची कि पहले झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद फिर बर्तन धोएंगे। तो यहाँ पर झाड़ू लगाते लगाते मैं हॉल में चली आई और उसके बाद कि सारा उसके आगे का जो भी क्लिप है वो आप लोग को सेकंड चैनल पे मिल चुका होगा, जो कि दोपहर में ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आगे क्या क्या हुआ था और मैं कीमामी सेवई कैसे बनाई थी तो आप लोग वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और कीमामी सेवई ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है और मैं कैसा समझाई जबकि मुझे समझाना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से पूरी कि आप लोग को कुछ भी आप लोग पूछे ना तो मैं उसे पूरा क्लियर बताऊं। तो ये देखिए कीमामी सेवई कैसा बना है, अच्छा बना है ना। हाँ, अभी जब हम लोग रोज़ा खोले ना तो हम लोग खाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, ईद वाली बात ही कुछ आती है ना, ईद में तो और मज़ा आता है। तो आप लोग ईद में ज़रूर आइएगा सेवई खाने के लिए। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। लाइक करते जाइएगा, शेयर भी कर दीजिए।